एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार आप बीएड में प्रवेश दो आधार पर ले सकते हैं। पहला, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो एटलीस्ट आप पीजी किए होने चाहिए और पीजी में आपका 50% होना चाहिए। यानी कि बीएड में प्रवेश लेने से पहले आप यूजी या फिर पीजी में 50% होना चाहिए, तभी आपका बीएड वैलिड होगा। दूसरा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए, और अगर 45% से भी कम है और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट आपके पीजी में फिर 50% होना चाहिए। ये दो कंडीशन है जिसके आधार पर आप बीएड में प्रवेश लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो कि बीएड तो किए उत्तर प्रदेश से और चूंकि यहाँ पर कैटेगरी से उन्होंने 45% पर एडमिशन ले लिया, चूंकि अब वो बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं तो वहाँ पर वो अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे, और अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करने के लिए आपको अनरिजर्व कैटेगरी की सभी जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होगा। चूंकि आपका बीएड कैटेगरी के आधार पर 45% पर आपने एडमिशन लिया था, तो ये वाला बीएड अब बिहार में वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि बिहार में आप अनरिजर्व कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बीएड करने के लिए मिनिमम 50% होना चाहिए। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में सीटेट क्वालिफाई किए होंगे अगर कैटेगरी का लाभ लेते हुए 82 नंबर पर, लेकिन क्या आप 82 नंबर पर बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप वहां पर अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से आपकी सारी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, चाहे वो बीएड ही क्यों ना हो। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कैटेगरी का लाभ लेते हुए उत्तर प्रदेश से उन्होंने 45% नंबर पर उन्होंने बीएड में प्रवेश ले लिया और बीएड के बाद उन्होंने अपना पीजी कंप्लीट किया, तो क्या एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार उनका ये बीएड वैलिड माना जाएगा? देखिए, बीएड आप किस आधार पर किए हैं ये देखा जाएगा कि आपने पीजी किस वर्ष में किया है और बीएड किस वर्ष में आपका फाइनल हुआ है। अगर आपका बीएड जिस वर्ष में फाइनल हुआ उसके बाद अगर आपने पीजी में एडमिशन लिया था तो उस दौरान आपका ये वाला बीएड पीजी के बेस पर नहीं माना जा सकता। अगर आपने बीएड से पहले पीजी किया हुआ है तब वह पीजी के बेस पर बीएड माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पीजी बाद में किया है और उससे पहले बीएड कर लिया है तो ये पीजी के बेस पर नहीं माना जा सकता। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं जो कि उत्तर प्रदेश में कैटेगरी का लाभ लेते हुए बीएड में एडमिशन लिए 45% पर, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं 50% से कम पर, तो चूंकि आप बिहार में जाएंगे तो बिहार में आप अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे और अनरिजर्व में 50% से कम वाले वैलिड नहीं हैं। और आपने चूंकि बीएड के बाद पीजी किया है तो आप पीजी के बेस पर भी इसको बीएड नहीं दिखा सकते। यानी कि आपका जो ये बीएड है वो वैलिड ही नहीं है अन्य राज्य के अभ्यर्थी के तौर पर फाइट करने के लिए। ठीक है, आपका ये जो बीएड है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही काम करेगा, अन्य राज्य में आप फाइट नहीं कर पाएंगे। जहां पर भी आप अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे वहां पर काउंट नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा 50% की अनिवार्यता को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न रहता है कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती आती है, चाहे जूनियर एडेड की भर्ती देख लीजिए या फिर प्राथमिक की भर्ती देख लीजिए 68,569,000, तो उसमें भी साफ शब्दों में मेंशन किया गया रहता है कि एनसीटी की गाइडलाइन जो कि 28 जून 2018 को जारी की गई थी उसमें 50% की अनिवार्यता रखी गई है। क्या वाकई में ये अनिवार्यता है या फिर ऐसे देखा जाए तो फिर तो 50% से कम वाले कहीं शिक्षक ही नहीं बन पाएंगे? इसको डिटेल में समझने के लिए आप एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखिएगा। आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि 50% की अनिवार्यता को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और उसके बाद से नियमावली में एनसीटी ने क्या कुछ नए परिवर्तन किए हैं। इन सबको देखने और समझने के बाद ही आप चीज़ों को क्लियर आउट कर पाएंगे कि आप अपने राज्य में भी एटलीस्ट मान्य है अथवा नहीं। वैसे मैं पूरे समराइज कर दूं कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि बिहार के बाहर हैं और उन्होंने कैटेगरी का लाभ लेते हुए 50% से कम अंक पर बीएड में प्रवेश लिया और बीएड कंप्लीट करने के बाद से उन्होंने बाद में पीजी किया और भले ही पीजी में उनका 50% से ऊपर ही क्यों ना हो तो भी उनका ये बीएड अन्य राज्य यानी कि बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि आप अनरिजर्व कैटेगरी की सभी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।